नमस्ते दोस्तों। मैं नवनीत cvsubmit.com की तरफ से हूँ दोस्तों। आज मैं फिर से एक और जॉब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ दोस्तों। ये जॉब्स निकली है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2023। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, इस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शॉर्ट में पहले आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको जो ऑफिशियल लिंक है और पूरी डिटेल बताऊंगा दोस्तों आपको। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है जीडीएस, जिसमें जो भी जैसे जो डाक मास्टर्स हैं या डाकिये हैं, उन सब की जो जॉब्स निकली हैं इसमें। टोटल पोस्ट इन एंड अराउंड 40,000 या 41,000 के आसपास है। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 16 फरवरी 2023। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप केवल 10वीं पास होने चाहिए और जिस एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और वो लोकल लैंग्वेज आपके एज इलेक्टिव या मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं तक का। ठीक है दोस्तों। इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 40 साल है। और सैलरी जो है वो 10,000 से 29,380 है दोस्तों। अब मैं इसको आपको दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता हूँ। मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन की। यहाँ पे यदि आप जाएंगे या नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव जो नोटिफिकेशन है ये जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन जो है कुछ ऐसा खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक्स। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट 27 जनवरी। ठीक है। और 16 फरवरी को ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। यदि आप जो एडिट और करेक्शन विंडो फॉर एप्लीकेंट, यदि आप कुछ एडिट करेक्ट करना चाहते हैं तो 17 फरवरी से 19 फरवरी तक का होगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो सैलरी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी, एक तो बीपीएम है और एक एबीपीएम। ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है, बीपीएम और एबीपीएम। तो यदि आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो बीपीएम जो है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर। और एबीपीएम क्या है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यदि आप फिर से यहाँ पे आता हूँ मैं, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है उसकी सैलरी 12,000 से 29,380। और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे उनकी सैलरी 10,000 से 24,470। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया आपको सैलरी की डिटेल्स। अब मैं आपको आगे की डिटेल्स बताता हूँ दोस्तों। ये इन्होंने जो दिए रखा है काम, कि आपका काम क्या होगा यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर में, तो आपकी क्या डेली रूटीन होगा। यदि आप जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर सेलेक्ट होते हैं तो उसमें आपकी क्या डेली ड्यूटीज होंगी वो सब दे रखी है। ठीक है दोस्तों, या डाक सेवक सेलेक्ट हुए तो उसके लिए क्या। ठीक है। अब इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट। तो इसमें क्या है, एज लिमिट मिनिमम जो है कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन होता है नॉर्मली सबके लिए, जैसे SC ST कैटेगरी हैं या बैकवर्ड क्लास है, उनके हिसाब से जो भी नॉर्मल होता है वो है यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है। अब अगली चीज दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मतलब आप केवल 10वीं पास होने चाहिए बस। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको लोकल लैंग्वेज का, एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज। मतलब जिस भी एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की आपकी लोकल लैंग्वेज जो है वो एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। देखिए, नेम of the local language at least up to secondary standard as compulsory और elective subject। मतलब यदि आप किसी एरिया के लिए, मान लो आप यदि राजस्थान में अप्लाई कर रहे हैं या किसी ऐसे एरिया में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लो कर्नाटका में अप्लाई कर रहे हैं, तो जो कन्नड़ा है उसका वो सब्जेक्ट होना चाहिए आपको कम से कम 10वीं तक का। चाहे वो कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो आपके पास या इलेक्टिव रहा हो, परंतु 10वीं तक आपने कन्नड़ा जरूर पढ़ी हो। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया। 10वीं पास क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास और साथ में जो भी लोकल लैंग्वेज है जिस एरिया के लिए आप अप्लाई करें वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपके 10वीं तक के जो स्टैंडर्ड है उसमें एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट रही हो। ठीक है। दूसरी अदर क्वालिफिकेशन है उसमें, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिलिंग की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। और ये एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब मैं आगे की चीज़ देता हूँ। रिजर्वेशन आप जानते ही हैं, जो भी नॉर्मल रिजर्वेशन होता है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ये मुझे हाउ टू अप्लाई, अब आपको कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। तो सिंपल है, आप इस वेबसाइट पे दोबारा आइए। देखिए इन्होंने भी ये लिख रखा है, ऑनलाइन एट www.indiapostgdsonline.in। मतलब यही इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, ये आप वेबसाइट देख सकते हैं। इस पे
आप जब आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ पे है देखिए रजिस्ट्रेशन और अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे भी जो है दो पार्ट हैं, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें वापस यहाँ जाता हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई टेस्ट नहीं है दोस्तों। ये एक सिस्टम मतलब मेरिट लिस्ट की बेस पे है, और मेरिट की लिस्ट किसके बेस पे डिसाइड होगी? मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड स्लैश कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स ऑफ पॉइंट टू मार्क्स एज एक्सप्लेन इन सब पैराग्राफ दिस इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मतलब 10वीं में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके बेस पे मेरिट तैयार होगी, और बस मेरिट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? चलिए दोस्तों, अब आगे की डिटेल बता देता हूँ मैं आपको। अब मैं इसको दिखा देता हूँ कि वो कैसे अप्लाई करना है, जो प्रोसेस है। देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्टर करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है इस पे जाके। ठीक है, वंस द एप्लीकेशन रजिस्टर्ड, ये हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। पेमेंट ऑफ फीस, आपको फीस पेमेंट करनी है, जो 100 रुपये की फीस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स सबकी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही है, साथ साथ में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये भी अपलोड करना है। .jpg या .jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए। जो फोटोग्राफ है उसकी साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सिग्नेचर है उसके लिए 20 KB से ज़्यादा नहीं, साइज नहीं होना चाहिए, और दोनों मैंडेटरी है अपलोड करना। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। बस दोस्तों, इसमें इतनी ही डिटेल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होंगी ये सारी चीज़ें। एक बार फिर से बता देता हूँ कहाँ आपको अप्लाई करना है। इंडिया, ये देखिए मेरी स्क्रीन पे, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in की वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, रजिस्टर करना है। अप्लाई ऑनलाइन है और फी पेमेंट है, 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, दिखा रहे हैं, देखिए स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेज 2 अप्लाई ऑनलाइन, फी पेमेंट करनी है, और उसके बाद में आपने अप्लाई कर दी, दैट्स ऑल। और उसके बाद में कोई टेस्ट नहीं है। आपके जितने भी मार्क्स हैं 10th में, 10वीं में, उसी के बेस पे एक मेरिट तैयार होगी, सिस्टम मेरिट तैयार करेगा, और उसी के बेस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अब सारी डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी, और आप जल्दी से जल्दी जाके इसके लिए अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, और इसी तरह की और सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, जेन्युइन जॉब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।